रंजा साहब, दो इश्यूज इन्होंने रेज किए हैं। एक तो एफआईआर जो ख़त्म हो सकती है उनको ख़त्म किया जाए, इसके ऊपर आप क्या कहते हैं? जी देखें, मैं जहाँ तक एफआईआर वाली बात है, मैं उस पर पहले भी बात ये कर चुका हूँ कि जहाँ पे एफआईआर्स दी गई हैं और उसके बीच में कोई ऐसी बात तफ्तीश के बाद निकली है और मौक़िफ़ भी लेना चाहिए जिनके ख़िलाफ़ एफआईआर दी गई है, तो मेरा ख्याल से 9 मई पाकिस्तान की तारीख़ में एक स्याह दिन था। अच्छा, उसका जो साइड इफ़ेक्ट आया, जो रिएक्शन आया, जो हम भी, मतलब मैं भी एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ और मैं खुद जब ये वाक़या हुआ तो मैं खुद समझा कि पाकिस्तान की जमहूरियत कई साल पीछे चली गई है। और जो हालातों वाक़यात देखने में सामने आए तो मैंने खुद ये देखा कि इस वाक़या के इमरान खान ने अपनी सियासी जमात का तो बहुत नुकसान किया, लेकिन ओवरऑल जमहूरी प्रोसेस का बहुत नुकसान हो गया। और साथ में मेरे जहन में ये भी आया कि अब यकीनी इसका रिएक्शन यही होगा कि नहीं देखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके का रिएक्शन आया, जिस तरीके से आग हुई, जलाओ घिराव हुआ, तोड़ फोड़ की गई आर्मी की तनसीबात के ऊपर, तो जाहिर है वो इतना ज़्यादा वॉल्यूम था, इतना ज़्यादा लोग थे, वॉल्यूम इतना ज़्यादा था कि उसका जो आगे से उसको रंजन जो साहब, उसको 9 हैंडल मई की करना था, जो जस्टिफिकेशन उसको मुमकिन रिस्पॉन्स नहीं आना है, था। उसको यौम से आज सही कहा जाता है। और आपने जो कहा ना, जमहूरियत को नुकसान हुआ है, जमहूरियत को भी नुकसान हुआ है। 200 के करीब फौजी तनसीबात पे हमले हुए हैं, जिसमें GHQ अटैक हुआ, कोर कमांडर हाउस अटैक हुआ, ISI के ऑफिस अटैक हुए, एयर बेसिस अटैक हुए। कोई जस्टिफिकेशन उसकी नहीं दे सकता। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि जो एक तो होगा जिसने वही मैं डायरेक्ट कह रहा हूँ। जाके आग जलाई, तोड़ फोड़ की, और कुछ वो लोग होंगे, जैसे इनका क्लेम यह है कि ये DG खान में थी लेकिन ये नॉमिनेट सरगोदा में भी हैं, लाहौर में भी हैं, पिंडी में भी। ये तो नहीं हो सकता ना, वो बंदा जिन थोड़ी है कि एक जगह एक ही दिन में 10 जगह पे मौजूद होगा। जैन कुरैशी ने भी यही बात मुझे बताई, कई औरों ने भी देखिए बताई। तो ये जो पॉलिटिकल नेचर की FIRs हैं, इनको एटलीस्ट क्वैश कर देना चाहिए। देखिए, जहाँ पे आज आज हर कोई देख रहा है, आज अगर उनके चीफ मिनिस्टर ने एक अच्छा कदम आगे बढ़ाया है और नेक नीति से आगे बढ़ाया, आगे एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स वाली बात होगी कि आगे आने वाले वक्त में भी अगर ये चीज़ें, एक्शंस विल स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये देखेंगे कि सियासी इस्तेकाम हो रहा है, मुल्क में मज़ीद जलाओ घिराओ, मुल्क में तोड़ फोड़, ये चीज़ें नहीं हो रही और तमाम अदारों का एहतराम भी किया जा रहा है, ख़ास तौर पे हमारी अफवाज के शोधा जो हैं उनका एहतराम भी किया जा रहा है और कोई इस तरह के बयानात भी नहीं आ रहे, पार्लियामेंट में ऐसी तकारीर भी नहीं हो रही, पार्लियामेंट का जो तकद्दुस है उसको भी बहाल रखा जा रहा है और पूरे अमल का जो है तरीक़ाकार उसको साथ लेके जाया जा रहा है। तो मेरा ये ख्याल है कि इन चीज़ों में कमी वाक़या होनी चाहिए। इनकी FIRs, उनके ऊपर ऐसे मुकदमात जो हैं, जो बेगुनाह लोग हैं, उनको बिल्कुल उसमें से बरी करना चाहिए, बरीउल ज़िम्मा चाहिए, मुकदमात को ख़त्म करके, ताकि अच्छा, सियासी दर्जा हरारत बेहतरी लास्ट की तरफ मिनट जाए। है और जरताज, जो ओवरऑल पार्टी की पॉलिसी है 9 मई की मजम्मत करते हैं आप, जिन लोगों ने भी आग वाग जलाई थी? मैं तो कहती हूँ कि 9 मई की इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि हमें फ्रेम किया गया है एस पॉलिटिकल पार्टी, हमें पार्टी जिन्होंने खत्म आग किया लगाई है, हुएवर जो भी दो वो लोग उनके थे, एविडेंस मौजूद हैं। मैं तो नहीं समझती हूँ कि उनके एविडेंस मौजूद नहीं होंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि 9 मई की आड़ में पूरे पाकिस्तान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सजा दी गई। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि हमें 9 मई में जिन्होंने आग लगाई और तोड़फोड़ की, बिल्कुल उनको सजा होनी चाहिए, है। बिल्कुल उनको सजा भी होनी चाहिए। दूसरा मलिक साहब, कि अगर 9 मई का वाकया असल था, हमें फ्रेम नहीं किया गया, तो जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनकी माफी कैसे होगी? वाकया तो असल था, लेकिन कौन था कौन नहीं था इसकी तफसील कर लेनी चाहिए। वाकया तो हुआ है ना, 200 जगह हिट हुई, उसकी इंक्वायरी। हमारी भी तो 24 कारकुनान शहीद हुए हैं ना। ये नंबर अभी मेरे पास एविडेंस नहीं है।